आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन जरूर करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आगामी वर्षों में 66,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कटनी जिले में निर्माणाधीन टनल हादसे में फंसे 9 मजदूरों में से 7 को सुरक्षित निकाला गया। विश्व रेडियो दिवस पर प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेडियो को आज भी लोगों तक पहुंचने का सबसे प्रभावी माध्यम बताया। और प्रदेश में ठंड से मिली थोड़ी राहत, रात का पारा चढ़ा, आगे और बढ़ेगा तापमान। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार प्रदेश में आगामी वर्षों में सिंचाई की व्यवस्था पर 66,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल बैतूल में कहा कि एक एक बूंद पानी का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नहरों की बजाय पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति खेतों में की जाएगी, जिससे किसान स्प्रिंकलर और ड्रिप का उपयोग कर अपनी फसल लहलहा सकेंगे। श्री चौहान ने केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार भी माना। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित कृषि व्यवसाय इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। यहां एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है। प्रतिदिन नए मरीजों की संख्या में से अधिक मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज 4 नए मरीज मिले, वहीं 9 लोग स्वस्थ हुए। बड़वानी में 20 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें आइसोलेशन से छुट्टी दी गई। खंडवा में 12 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के लिए नागरिकों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि हमेशा की तरह वो लोगों से सुझाव लेने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने लोगों से उन्हें MyGov ऐप पर लिखने या 1800117800 पर भी डायल कर अपना संदेश रिकॉर्ड करने के लिए कहा है। कटनी जिले के सलीमनाबाद में टनल बोरिंग मशीन में रिपेयरिंग के कार्य के दौरान खोदा जा रहा गड्ढा धसकने से मलबे के नीचे दबे 7 मजदूरों को निकाल लिया गया है, जबकि 2 मजदूरों को रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगी है। कल शाम को हुए हादसे की सूचना के बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। रात करीब 11 बजे तक 3 मजदूरों को निकाल लिया गया था, जबकि 4 मजदूरों को सुबह 11 बजे तक निकाल लिया गया। 2 मजदूर अभी भी फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज विश्व रेडियो दिवस है। वर्ष 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने यह दिवस मनाए जाने की उद्घोषणा की थी और वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी। रेडियो प्रसारण पूरे विश्व के लोगों को जोड़ता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर सभी श्रोताओं और इसके विकास में योगदान करने वाली प्रतिभाओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट श्रृंखला में कहा कि ये घर हो या यात्रा हो या कहीं और हो, रेडियो लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। ये लोगों से जुड़ने का शानदार माध्यम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विश्व रेडियो दिवस पर आकाशवाणी और भोपाल के एफएम रेडियो चैनलों के रेडियो जॉकी के साथ पौधरोपण किया। श्री चौहान ने उपस्थित रेडियो जॉकी को
विश्व रेडियो दिवस की बधाई दी और उनसे विस्तृत संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडियो आज भी लोगों तक पहुंचने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग जानकारियों के लिए रेडियो पर निर्भर है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रेडियो के माध्यम से जन जन को पौधरोपण के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। जेलवाणी मध्यप्रदेश में इंदौर की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाणी FM 18.77 की शुरुआत की है। इस रेडियो चैनल के माध्यम से जेल के कैदियों को दुनिया में हो रही घटनाओं की जानकारी मिलती रहेगी। पेश है एक रिपोर्ट। कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से जेल के कैदियों को स्वास्थ्य के साथ सामाजिक मुद्दों की जानकारी भी मिलेगी। रेडियो स्टेशन के जरिए कैदी भाई बहनों को अपनी कहानी सुनाने और अपने अनुभव साझा करने का अवसर भी मिलेगा। जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि कम्युनिटी रेडियो का उद्देश्य जेल के कैदियों को दुनिया भर में हो रही घटनाओं से अवगत कराना है। रेडियो के जरिए कैदियों के सुधार के लिए अपनाए गए इस तरह के अभिनव प्रयासों से जेल निश्चित रूप से सुधारक संस्थानों के रूप में आगे बढ़ सकेंगे। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में ठंड से हल्की राहत मिली है। रात का पारा 2 डिग्री चढ़ा है। हालांकि अभी न्यूनतम तापमान कई इलाकों में 5 डिग्री या इससे नीचे बना हुआ है। इस वजह से खजुराहो समेत 5 शहरों में शीतलहर रही। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा के अनुसार आज से नया सिस्टम सक्रिय हो गया है। इससे तापमान और बढ़ेगा। दिन और रात में हल्की ठंडक बनी रहेगी। एक हफ्ते तक इसी तरह का मौसम रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम संभाग में न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। वहीं शेष संभागों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना के रामनगर में 3 करोड़ 67 लाख की लागत से निर्मित होने वाले इंडोर आउटडोर स्टेडियम का पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने निरीक्षण करते हुए प्रगति कार्यों की समीक्षा की। शिवपुरी जिले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी द्वारा 24 उपयंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। गुना कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कल सुबह 11 बजे समय सीमा बैठक का आयोजन किया जाएगा। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के साथ रीवा कलेक्टर ने बासामान मामा गौवंश वन विहार का भ्रमण किया। सतना जिले के चित्रकूट में यात्री बस पलटने से 30 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। झाबुआ में वैद्यशाला उज्जैन द्वारा राज्य स्तरीय खगोलीय ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आगामी वर्षों में 66,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कटनी जिले में निर्माणाधीन टनल हादसे में फंसे 9 मजदूरों में से 7 को सुरक्षित निकाल लिया गया। विश्व रेडियो दिवस पर प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेडियो को आज भी लोगों तक पहुंचने का सबसे प्रभावी माध्यम बताया। और प्रदेश में ठंड से मिली थोड़ी राहत। रात का पारा चढ़ा, आगे और बढ़ेगा तापमान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।